संकल्प फाउंडेशन का अगला विषय है शिक्षा। बाबा साहब ने भी अपने जीवन में शिक्षा पर बहुत जोर दिया और बाबा साहब ने अपनी जेब से भी पैसा उस समय लोगों को शिक्षित करने के लिए लगाया और पूरे संगठन को जो नारा दिया, उस नारे में सबसे पहली जो लाइन कही वो यही कही कि शिक्षित बनो। इसके बाद बाबा साहब ने जो दूसरी बात कही कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा अपने हक अधिकारों के लिए। तो हमें भी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना है। संकल्प फाउंडेशन का ये अगला विषय है। यदि हम हमारी ऐसी मान्यताएं जिनका आज कोई उपयोग रह ही नहीं गया है या फिर जो हमारे ऊपर आज बोझ बन चुकी हैं, क्यों ना हम ऐसी मान्यताओं को खत्म कर दें। वो ऐसी प्रथाएं जिन्हें निभाना अब केवल उधार लेके घी पीने जैसा रह गया है, क्यों ना हम ऐसी कुप्रथाओं को नष्ट कर दें, समाज से हटा दें। आप मेरे आसपास ये पेड़ पौधे देख पा रहे होंगे। समय समय पर माली भी यही करता है कि जो पत्ते खराब हो चुके हैं, जो टहनियाँ खराब हो चुकी हैं, उनको माली काट कर हटा देता है ताकि पौधे को स्वस्थ रखा जा सके। इसीलिए समाज भी एक वृक्ष की भांति ही है। यदि इसके अंदर कुछ मान्यताएं, कुछ रीतियां, कुछ कुरीतियां ऐसी पैदा हो गई हैं कि जिनके कारण आज समाज के ऊपर अनैतिक दबाव बढ़ रहा है, आर्थिक तौर पर समाज कमजोर हो रहा है, तो क्यों ना युवा वर्ग आगे आए और वो ये प्रयास करे कि जो कुरीतियां आज समाज में आ गई हैं या फिर जिन रीति रिवाजों को हम पहले से निभाते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, उनको आज हम करने में सक्षम नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमें एक हमें एक समाज के तौर पर आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए बहुत भारी प्रयास चल रहे हैं। कैसे वाल्मीकि समाज को आर्थिक तौर पर कमजोर किया जाए। हालांकि हम सफाई के कार्य का समर्थन नहीं करते, लेकिन समाज बड़े पैमाने पर इस कार्य को करता है और आप देख पाते होंगे कि एक सफाई कर्मचारी 4th क्लास की नौकरियां निकलनी ही बंद हो गई। बड़े दुख की बात है कि जो समाज अपना मेहनत और ईमानदारी से पेट भरता है, उसके लिए भी आज नौकरियां नहीं हैं। तो जब हमारी पुरानी नौकरियां, हमारी जो आय का जो साधन था वो बंद कर दिया गया है और अब हमारे पास नया कोई ऐसा आय का साधन नहीं है, समाज का एक बड़ा तबका आज आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि जो रीति रिवाज, जो मान्यताएं हमने अपने ऊपर लाद ली हैं, जिनको पूरा करने के लिए, निभाने के लिए हमें कुछ पैसा उधार या ब्याज पे या कुछ उसका ऐसे कलेक्शन करना पड़ता है, हम इसको बंद कर दें। हमारी रीति रिवाज में शादियां, विवाह, हमारा जन्म मरण या ऐसी जो चीज़ें होती हैं, क्यों ना इन प्रथाओं पर युवा वर्ग आगे आए और आगे आकर इन पर प्रतिबंध लगाए, ताकि समाज को आर्थिक तंगी से बचाया जा सके। अब जब ये पैसा हमारा सुरक्षित हो जाएगा, हम इन कुरीतियों को बंद कर देंगे। जन्म मरण में जो हम महाभोज करते हैं, मैं सीधा सीधा आपके आगे कहूँगा कि जो हम इवन जो है कि शादियों में भी जो हम महाभोज करते हैं, वो भी हमें बंद कर देना चाहिए। और इस पैसे का जो यूटिलाइज है, इसका जो उपयोग है, वो हमें हमारी शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए, बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च करना चाहिए, क्योंकि हमने बच्चे सरकार के भरोसे तो पैदा किए नहीं। ये तो समाज की धरोहर हैं और जब समाज की धरोहर हैं तो इस धरोहर को संभालना युवा वर्ग का विशेष दायित्व बन जाता है। मान्यवर, मैं युवा वर्ग से यह विनती करना चाहता हूँ कि आप आगे आएं और इस विषय में काम करें, अपने संगठन तैयार करें और संकल्प फाउंडेशन से जुड़ें और जुड़कर संगठित होकर संघर्ष करें। और इस संघर्ष का उद्देश्य समाज को
अच्छे अधिकारी देना, अच्छे शिक्षक देना, अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अच्छे नेता देना, अच्छे अभिनेता देना ही है। और ये हमारा मूल कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे शिक्षित और संगठित करके जाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आशा करता हूँ कि आप इस विषय में अवश्य कार्य करेंगे। धन्यवाद।